नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया और उसमें यह कहा है कि जबरन धर्मांतरण का मुद्दा गंभीर है और इस बात को लेकर ये बातें सरकार के संज्ञान में है और केंद्र सरकार भी इस संबंध में कानून बनाने पर विचार कर ये कानून लेकर आएगी। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील, बताने की जरूरत नहीं है, द PIL मैन अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर हुआ केंद्र सरकार में, उसमें क्या क्या बातें कहेंगे? पहली बात तो जो मुझे समझ में आई कि याचिका में आपने जो सवाल उठाए हैं, जो बातें कही गई हैं, जो चिंता जाहिर की है, उस चिंता से केंद्र सरकार वाकिफ है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जो हमने अपनी याचिका में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया है वो गंभीर मुद्दा है और केंद्र सरकार भी उससे परिचित है और केंद्र सरकार इस पे सीरियसली कुछ स्टेप्स लेने के लिए कंसीडर कर रही है। 3 बातें उन्होंने कही है। हमने अपने पिटीशन में कहा है कि धर्मांतरण केवल नॉर्थ ईस्ट की समस्या नहीं है, केरल या कर्नाटक की समस्या नहीं है, तमिलनाडु की समस्या नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ ईस्ट तो पूरा कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए पंजाब तक पहुंच चुका है। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे धर्मांतरण नहीं हो रहा है और अलग अलग तरीके से हो रहा है। कहीं हॉस्पिटल में इलाज कराने का लालच दे के हो रहा है, कहीं पे जो है स्कूल में एडमिशन कराने का लालच दे के हो रहा है, कहीं इलाज कराने का लालच दिया जा रहा है, कहीं नपुंसकता और बाजपन ठीक करने की लालच दिया जा रहा है। और जिस रिलीजन के टॉप के लीडर आज की डेट में व्हील चेयर पे चलते हैं, पोप साहब, उनके चेले घुटना ठीक करने का भी लालच देते हैं। ये सिचुएशन चल रही है। तो ये झूठ बोल के, धोखा दे के, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के किसी भी तरीके का जो कन्वर्जन है, इसको रोकना सेंटर की ड्यूटी है, क्योंकि समस्या पूरे देश की है। और अगर इसको नहीं रोका गया तो जिस तरीके से बाकी राज्यों में हिंदू खत्म हुए हैं, 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन कन्वर्जन है। लद्दाख में हिंदू केवल इस समय लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचे हुए हैं, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचे हुए हैं, मिजोरम में हिंदू केवल 2% बचे हुए हैं, कश्मीर में केवल 4% बचे हुए हैं, नागालैंड में केवल 8% बचे हुए हैं, मेघालय में केवल 11% बचे हुए हैं। तो भारत आपको भी चिंता हो रही होगी कि देखिए कहां क्या हाल है। तो भारत के 9 राज्यों में हिंदू पहले खत्म हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ा कारण कन्वर्जन है। इसको नहीं रोका गया तो भारत की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, भारत में जो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा। पुलिस के पास शिकायत करते हैं, चूंकि कानून में, इंडियन पिनल कोड में कोई प्रोविजन नहीं है, तो पुलिस कोई शिकायत नहीं दर्ज करती। इसलिए मैंने कहा है अलग से कानून की जरूरत नहीं है। चैप्टर 15 इंडियन पिनल कोड, उस चैप्टर 15 का नाम ही है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, और उसमें धार्मिक भावना भड़काने पे मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन किसी का धर्म बदल देने पर मुकदमा दर्ज नहीं होता। मतलब किसी के बारे में, रिलीजन के बारे में कुछ कह देना, ये तो अपराध है, ऑफेंस है चैप्टर 15 इंडियन पिनल कोड में, लेकिन किसी का धर्मांतरण करा देना अपराध नहीं है। तो एक पूरा वैक्यूम है, पूरा एक गैप है, उस गैप को फिल करना जरूरी है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को चैप्टर 15 है जो ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, उसको अमेंड करना चाहिए, उसमें नई धाराएं जोड़नी चाहिए। वो बिल भी मैंने बना के सरकार को दे दिया है। आज मैंने एडिशनल एफिडेविट फाइल किया। आपने सरकार का काम भी हल्का कर दिया कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, 75 साल हो गया, इंडियन पिनल कोड नहीं बदला गया मैकाले का, तो अगर हमारे जैसे लोग अगर उसमें बदलाव का सुझाव नहीं देंगे तो कौन देगा? तो इसलिए हमने अपनी तरफ से एक बिल बना के ड्राफ्ट दे दिया है। उस ड्राफ्ट को कंसीडर करें, जिससे कि IPC में ही आ जाएगा। अलग से कानून बनेगा उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जो थाने में केवल IPC होती है, तो IPC में इसको ऑफेंस जो है अपराध घोषित करना जरूरी है। अच्छा, एक बात और कि उस हलफनामे में ये भी बात कही गई है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें धर्म के प्रचार का अधिकार शामिल तो है, लेकिन धर्मांतरण उसमें शामिल नहीं। बिल्कुल, देखिए हमारा संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं है। हमारा संविधान रीतियों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है, रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। तो धर्मांतरण कुरीति है, कुप्रथा है और अपराध है। इसका संविधान में कहीं कोई जगह नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ कठोर कानून बनना जरूरी है। अब एक बात बताइए, सुनवाई होते होते अचानक एक एडवोकेट खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और ये क्यों याचिका है, तमाम बातें, वो क्या मामला था, कौन था वो? देखिए, पूरी आग लगी पड़ी है। एक कन्वर्टेड हिंदू है, वो कन्वर्टेड हिंदू आया है। कौन है? एक तमिलनाडु से आया हुआ है, मद्रास से। उस बंदे को मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर इस देश में वास्तव में लोग अपनी इच्छा से धर्मांतरण कर रहे हैं तो मिर्ची क्यों लग रही है? लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं? बड़े बड़े वकील क्यों खड़े कर रहे हैं? अरे भैया, अगर तुम वास्तव में आपको लगता है कि नहीं गीता और रामायण की बात ठीक नहीं है, बाइबिल और कुरान की बात ज्यादा अच्छी है, हमको बाइबिल और कुरान के जरिए मोक्ष मिलेगा, गीता रामायण के जरिए, वेद पुराण के जरिए हमें मोक्ष नहीं मिलने वाला, तो ठीक है, कन्वर्ट हो जाओ, आराम से रहो। लेकिन जिसके मुखिया व्हीलचेयर पे चलते हैं, उनके चेले घुटने ठीक करने का लालच दे रहे हैं, ये तो बंद होना चाहिए ना।
अच्छा, तो ये याचिका को हम अगर ये कहें कि अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट जो आए हैं उस याचिका के जरिए हिंदू और हिंदू धर्म बचाने आए। बहुत स्वाभाविक सी बात है, पूरी दुनिया में कल्चरल वार चल रहा है। एक रिलीजन ने 2000 साल में अपने 85 देश बना लिए, दूसरे रिलीजन ने 1400 साल में अपने 57 देश बना लिए। भारत हिंदुस्तान जो कि वेद पुराण गीता रामायण जहाँ से संस्कृति पैदा हुई, जहाँ से उत्पन्न हुआ, आज वहाँ के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं। तो बहुत बड़ा कल्चरल वार चल रहा है। इस कल्चरल वार के खिलाफ सबको खड़े होना जरूरी है। तो अश्विनी उपाध्याय की बातें सुनकर आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में आग लग गई होगी और कुछ लोग बहुत खुश होंगे। तो जिन्हें वीडियो पसंद आया होगा वो भी लाइक कीजिए, और जिन्हें पसंद नहीं आया होगा उन्हें भी लाइक करना चाहिए, इसलिए कि कैमरा सहयोगी हमारे रफीक भाई वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।